12 दिसंबर दिन शुक्रवार को उस्मान हादी मस्जिद से निकल के जा रहा होता है, तभी दो बाइक सवार आते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। 18 दिसंबर को उसकी मौत होते ही पूरा बांग्लादेश दंगे के चपेट में आ जाता है। 2024 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लंबे समय से सत्ता में जमी सरकार के विरुद्ध बांग्लादेश में छात्र आंदोलन चालू होता है। इस आंदोलन में एक युवा सुर्खियों में आता है जिसका नाम रहता है उस्मान हादी। उस्मान हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता रहता है। इस मंच से वह खुद को युवा राष्ट्रवादी और सत्ता विरोधी बताता है। इसी मंच से पुरानी राजनीतिक पार्टियों और विदेशी दखल, खासकर भारत के प्रभाव को लेकर आलोचना करता है, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है और युवाओं में पकड़ मजबूत हो जाती है। यहाँ तक कि 2026 आम चुनाव में ढाका 8 से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा था। उसकी राजनीतिक पकड़ ऊपर तक हो गई थी। जैसे जैसे कद बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ऊपर खतरे बढ़ते गए। हत्या के कुछ हफ्ते पहले उसके पास कॉल और मैसेज आती है जिसमें उसे जान से मारने का धमकी मिलता है। ऐसे में सिक्योरिटी मिलना तो जायज है, लेकिन उस्मान हादी सिक्योरिटी लेने से मना कर देता है। उसका मानना था अगर डर गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। 12 दिसंबर दोपहर का समय, ढाका का विजयनगर इलाका। उस्मान हादी मस्जिद से निकलता है और एक रिक्शा पकड़ के जाने लगता है। तभी अचानक से मास्क लगाए हुए दो बाइक सवार आते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। एक गोली उसके सिर में जाके लगती है और कुछ ही सेकेंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी गंभीर हालत में उसे ढाका मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है, जहाँ उसके मस्तिष्क का सर्जरी होता है, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टर एवर केयर हॉस्पिटल ढाका के लिए रिफर कर देता है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार फैसला लेती है कि उसकी हालत में सुधार लाने के लिए उसे सिंगापुर के लिए रिफर कर दिया जाए। दूसरी तरफ पूरी देश की निगाहें उसके जीवन और मौत पे टिकी हुई थी। इतना कोशिश करने के बावजूद उसके हालत में सुधार नहीं होता है और 18 दिसंबर को एक बुरी खबर आती है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। उस्मान हादी का मौत का खबर सुनते ही ढाका, चिटगांव, खुलना सहित कई शहरों में प्रदर्शन होने लगता है। जनता सड़कों पर उतर आती है। भड़की हुई जनता सरकारी संस्थाओं सहित मीडिया हाउस पे हमला करने लगती है। भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं। भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता है। अब सवाल है, क्या उस्मान हादी का मौत सोची समझी साजिश है जिससे चुनाव को टाला जा सके और अंतरिम सरकार को बनाए रखा जा सके?